हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होने वाला है। इस थर्ड पार्टी का कर्मा क्या है जिसने आपके हक की जो चीजें हैं वो छीनी है। इसको यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, उसे क्या कर्मा देने वाली है। तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है कि इस थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ आपके पार्टनर ने जो आपके साथ में गलत किया है, आपके पार्टनर ने जो आपका दिल दुखाया है, उसका कर्मा भी क्या होने वाला है। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कर्मा क्या है, क्या कर्मा निकल के आता है, वो हम देखेंगे। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कर्मा। डियर, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कर्मा क्या निकलता है। क्या है इनका कर्मा, इन लोगों के किए कि इन्हें क्या सजा मिलेगी जो आपके साथ में इन्होंने किया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई फैमिली भी हो सकती है डियर, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी। और डियर, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी मेरे पास में आई है। यहाँ पर देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ही निकला है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आई है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स, तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमारे पास में आई है। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है डियर हमारे पास में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी का कर्मा यहाँ पर निकला है। ये बैलेंस का कार्ड रिवर्स आया था, चलिए रिवर्स ले लेते हैं आज हम। ठीक है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो दिखाई पड़ रहा है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है डियर। और यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड क्या है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। नेक्स्ट कार्ड क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है डियर यहाँ पर हमारे पास में। एस ऑफ वॉन्ड। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का कर्मा क्या निकल के आया है। कार्ड्स आपके सामने हैं डियर कि थर्ड पार्टी का कर्मा क्या निकल के आया है और आपके पार्टनर का क्या कर्मा होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिलेशनशिप था वो आपके पार्टनर के साथ में इस थर्ड पर्सन के कारण ज्यादा खराब हुआ है, क्योंकि आप और आपके पार्टनर जो थे बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। हो सकता है कि आपका और इनका रिलेशन जो था वो काफी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके साथ में जो आपका रिश्ता था वो बहुत अच्छा था। आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, कहीं ना कहीं एंजॉय किया करते थे आप, बहुत ज्यादा आजाद लाइफ जीते थे, मतलब कि फ्री लाइफ आपने जी है। लेकिन आपके लाइफ में जब से ये पार्टनर आया है, हो सकता है आपकी मैरिज होने के बाद की ये सिचुएशन है या फिर आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है। अभी जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, मुझे 2 सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक तो वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है जिसमें आपकी मैरिज हो चुकी है, और एक वो सिचुएशन है जहां पर आप मैरिज करना चाहते हैं। और ये थर्ड पार्टी जो है वो एक रोमांटिक पार्टनर भी है और एक थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली भी है। तो 2 सिचुएशन है यहाँ पर निकल के आई है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर जो आप लाइफ जी रहे थे वो बहुत ही फ्री लाइफ थी, बहुत ही आजाद आप थे। किसी का बंधन नहीं था आपकी लाइफ में, जब चाहा जहां चाहा कुछ भी डिसीजन तुरंत ले लिया, है ना, किसी से पूछना नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पार्टनर के आने से आपके जो सपने थे, जो आपकी चीजें थी, जो आपकी जिम्मेदारियां थी वो बड़ी है। सपने तो थे ही थे साथ में, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो जिम्मेदारियां थी, आपके जो काम थे वो भी बढ़ गए। अचानक से आपकी एक अच्छी खासी लाइफ जो थी उसमें जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लग रहा है कि आपको उस घर को बनाने में अपने एफर्ट्स डालने पड़े। ठीक है, और परिवार वालों की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ी। बहुत सारी होता है ना कि मैरिज के बाद में कुछ, जैसे आप नए नए आए थे तो इतना वो नहीं था, लेकिन अचानक से शादी हुई, रिश्ते जुड़ गए, नए नए लोग जुड़े, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई और आपने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी है। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने अपने सर पर ली, सबका ख्याल रखा, है ना, परिवार की जिम्मेदारी उठाई। वो चीजें भी यहाँ पर दिख रही है। और ये दिखाई दे रहा है कि सपना
सबका सपना पूरा करते रहे, लेकिन अपने सपनों को कहीं कहीं दबाते रहे। तो ये चीजें यहाँ पर हुई है। सुना सबका, बहुत सारे लोगों का सुनते रहे, कभी आपने कुछ बोला नहीं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपने बहुत सुना है, लोगों ने आपको दिल खोल के सुनाया है, आप सुनते चले गए, सुनते चले गए, और जब भी आपने बोलने की कोशिश करी या आपने कभी कुछ बोला तो उस समय आप बहुत गलत हो गए, और इस समय भी आपके पार्टनर ने आपका जो साथ देना था वो नहीं दिया। तो यहाँ पर आपको गलत भी ठहराया गया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों के गलत होने पर भी आपने माफी मांगी है। जहां पर लोग गलत हैं, जहां पर लोग पूरी तरह से नेगेटिव है, उस जगह पर भी आप कहीं ना कहीं झुके हो। आपको ऐसा लगा कि नहीं, चलो हमारे अपने हैं, माता पिता हैं, हमें वहां पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आपने अपने को मानते हुए उस जगह पर अपने एफर्ट्स डाले हैं, अपना पूरा 100% दिया है उस रिश्ते में। बहुत बुरा वक्त आपने देखा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ जो रही है बहुत बुरी रही है। आपने देखा, बहुत दुख सहा भी है, देखते भी रहे आपके कभी ना कभी तो चीजें सही होगी, पर ऐसा लग रहा है कि आपके इस दुख के साथ साथ आपने बहुत सारी प्रॉब्लम भी सही है, बहुत सारी लाइफ में इतनी दिक्कतें आई हैं, रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आए हैं, वो सारी चीजें आप देखते चले गए। आपकी बेइज्जती बहुत हुई है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस परिवार के लिए समर्पित रहे, आप अपने लव के लिए समर्पित रहे, और इस पार्टनर ने क्या किया, आपके प्यार की कोई कद्र नहीं करी। हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है, आपका दिल तोड़ा गया, आपके साथ में गलत किया गया। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा आपकी बेइज्जती की गई है, आपके बारे में गलत बातें की गई है, आपको कैद करके रखा गया। कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे बंधन में बन गए थे जहां पर आपको घुटन महसूस हो रही थी। आपको लग रहा था कि आप यहां से निकल जाएं, पर आपने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त ले लेना चाहिए, चीजों को सही कर लेना चाहिए। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और तो और डियर, ये दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत तकलीफ मिली है। मतलब कि इस थर्ड पार्टी ने या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीजें जो है खराब ही करी है। ऐसा नहीं कि आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स डाला है, ऐसा नहीं कि आपने इस रिश्ते में जो चीजें सही करी है उससे इन लोगों ने हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करा है कि चीजें जो है खराब ही करी है। तो बहुत सारी चीजों को आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत बड़ी है। देखिए, आपके साथ में धोखा हुआ है, छल किया गया है ना, दिखावा बहुत किया गया है। आपके साथ लोगों ने दिखावा बहुत किया है। आपको पता था कि ये दिखावा कर रहे हैं, हालांकि असलियत कुछ और है। पीछे पीछे आपके बहुत कुछ बातें बोली जा रही है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है। आपने क्या किया, आपने अपने जो जज्बात थे, अपनी फीलिंग्स जो थी, आपको जो तकलीफ हो रही थी, उसको क्या कर लिया, अंदर ही अंदर दबाते चले गए, घुटते चले गए, पर किसी से गिले शिकवे नहीं करे, किसी से बताया नहीं कि आपके क्या डिजायर हैं, आप क्या डिमांड कर रहे हैं, आपको किससे क्या प्रॉब्लम है। बस आप सहते चले गए, ये सोच के आज नहीं तो कल यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, मेरे जो ईश्वर है, वो कहीं ना कहीं मेरा साथ देंगे। तो इस तरह से आप अपने चीजों को सरेंडर करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, दुख जो आते गए उसको सहन करते चले गए, है ना। आपने कभी किसी को ये दिखाया नहीं कि आप किस तकलीफ में हो। आप हमेशा लोगों को ये दिखाते रहे कि आप बहुत ज्यादा खुश हो, आप हैप्पी हो। जाहिर नहीं होने दिया आपके दिल में जो दर्द था, जो तकलीफ थी आपको, वो किसी के सामने आपने जाहिर नहीं होने दी। अपने आप को मेंटेन रखा आपने। हो सकता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं, आपके चेहरे से किसी को ये नहीं झलका कि आप किसी परेशानी में है, आपके चेहरे पर एक शिकंज भी नहीं आई कि आप किस हाल में हो। आपने कभी किसी को ये फील ही नहीं होने दिया। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपने कभी किसी को फील नहीं होने दिया कि आप क्या तकलीफ में हो, किस तकलीफ में हो, बताया नहीं। हमेशा खुश ही दिखाया है आपने, है ना, हमेशा खुश दिखाया है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है कि आपका दिल अंदर से खूब रो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन आप जो हैं वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि आप किसी को बताना ही नहीं चाहते कि आपके दिल में कितना तूफान मचा है, कितनी तकलीफ हो रही है, आप किस तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं, है ना। खुश ही दिखाते आए हो, खुश। देखिए, आपके साथ में यहाँ लोगों ने गलत किया है और गलत करते चले गए, ठीक है। आप सहते रहे, आप करते चले गए,
प्यार दिया लोगों को, आपने पैसा दिया, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपने हर तरह से अपने पार्टनर की हेल्प करी है। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। अपना प्यार निछावर करा, पैसा निछावर करा, सब कुछ दिया आपने इस पार्टनर को। आपसे आपका सब कुछ छीना है इन लोगों ने। कैसे? आपकी खुशियां छीनी, आपके जो सपने थे, आपके जो ड्रीम्स थे, आपके जो डिजायर थे, वो सब कुछ इन लोगों ने छीन लिए गए हैं। आपको किस हाल में छोड़ा? इस हाल में छोड़ा है ना? तो ये हाल आपका किया है इन लोगों ने कहीं ना कहीं, और आपकी जिंदगी में टावर मोमेंट लाया। तो ये सारी चीजें तो आपने, सही है, आपका नाम बहुत खराब करा है इन लोगों ने। हो सकता है कि ये लोग जो हैं आपके नाम को बहुत खराब करे हैं, आपके लाइफ को बहुत खराब करे हैं। हो सकता है कि दुनिया के सामने, समाज के सामने आपके ऊपर कुछ इल्जाम भी लगाए गए हैं। आपका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप स्ट्रांग हो गए हो डियर। आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, एक ऐसा चेंज आपके अंदर देख पा रही हूँ, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर देख पा रही हूँ। जब ये टावर मोमेंट आपकी जिंदगी में आया, इस थर्ड पार्टी ने आपकी जिंदगी में जो कदम रखा, उसके बाद आपकी लाइफ जो है, जो चेंज हुई है, उसके बाद जो आपकी लाइफ में एक अलग सिचुएशन जो क्रिएट हुई है ना, वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बदले हो, बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं आपका, जैसे कहते हैं ना कि कर करके इंसान थक जाता है, तो आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये छोटी मोटी तकलीफों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप अब बहुत मजबूत हो गए हो, बहुत ज्यादा मजबूत। अब आप हालातों को बदलना चाहते हो। यूनिवर्स आपको अच्छा बुरा समझा रहा था और आपने ये बात अच्छे से समझी है कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, कौन आपका सच्चा है, कौन आपका झूठा है, कौन आपकी मदद कर रहा है, कौन आपका फायदा उठा रहा है। ये चीज आज आप बहुत अच्छे से जान पाए हो कि आपके साथ में थर्ड पार्टी ने क्या किया, आपके पार्टनर ने क्या किया, फैमिली की तरफ से आपको क्या मिला है, कौन कैसा है, ये सारी चीजें आपको रियलाइज हो चुकी है। क्योंकि आप बहुत सीधे थे, जरूरत से ज्यादा आप लोगों पे ट्रस्ट कर लेते थे, आप लोगों की बातों में आ जाते थे, आंख मूंद के भरोसा कर लेते थे। तो ये जरूरी था, यूनिवर्स का एक फैसला है ये आपको कहीं ना कहीं बदलने का। डिवाइन चाहता था कि आपके अंदर एक चेंज आए, डिवाइन चाहता था कि आप अंदर से बदलो, आपको सही और गलत की पहचान हो। क्योंकि आप आंख मूंद के क्या करते थे, लोगों पे भरोसा कर लेते थे और उस भरोसे का लोगों ने गलत फायदा उठाया डियर। आपके साथ में इतना बुरा किया है लोगों ने कि कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन में लाने में यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। पता है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने अंदर बदलाव लाओ, आप अपने अंदर चेंज लेके आओ। किसी पे ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचो। तो वो चीज यहाँ पे निकल के आई है कि अब आपको अच्छे बुरे की समझ आ गई है। काफी चेंज हुए हो आप में से कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सीधे हो, जरूरत से ज्यादा आप दूसरों की कदर करते हो, दूसरे को प्यार देते हो। और इन लोगों ने, थर्ड पार्टी ने आपको काफी कष्ट दिया है, काफी तकलीफें दी है, आपको काफी रुलाया है इस थर्ड पार्टी ने। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपको काफी हर्ट किया है, काफी रुलाया है। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके लाइफ में बहुत परेशानियां खड़ी करी है, बहुत सारी। अगर ये रोमांटिक पार्टनर है तो आपका प्यार छीना है, आपका हक छीना, आपका अधिकार छीना है। और अगर ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली है, कोई फैमिली वाला है, तो ये दिखाई दे रहा है कि इसने आपके साथ में बहुत गलत चीजें करी है। आपका जो रिस्पेक्ट था वो छीना है, आपको गलत ठहराया है इस थर्ड पार्टी ने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे भी दिख रही हैं कि यहाँ पर दिसंबर मंथ जो है थर्ड पार्टी पर बड़ा भारी पड़ने वाला है ना। चलिए और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है दिसंबर मंथ थर्ड पार्टी पर, कैसा भारी पड़ने वाला है, इस थर्ड पार्टी का क्या निकलेगा। हम दूसरे डेक से भी कार्ड निकालते हैं डियर और देखते हैं कि ये दिसंबर मंथ थर्ड पार्टी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या इसका होने वाला है। ये चीजें तो आपने देखी। और अगर हम इसी कार्ड से देखें तो डियर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो चीजें आपके साथ में की गई है, आपके लाइफ के साथ में की गई है, वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी, अति कर दी थी। इस थर्ड पार्टी ने अति कर दी थी और आपके पार्टनर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस थर्ड पार्टी का साथ देने में। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। दिसंबर मंथ जो है थर्ड पार्टी पर भारी क्यों पड़ने वाला है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये दिसंबर मंथ जो है वो
थर्ड पार्टी की लाइफ को कहीं ना कहीं पूरी तरह से खराब करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी अपने ही आप में इतना ज्यादा गुम होने वाली है, क्योंकि इसको समझ नहीं आएगा और ना ही आपके पार्टनर को कि चीजें कहाँ से खराब हो रही है। जो भी थर्ड पार्टी अभी तक काला जादू करती आई है, ब्लैक मैजिक करती आई है, वो सारी चीजें इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं बुरी तरह से उलझाने वाली है। इसके लाइफ में जो ऑप्शन है, जिनके लिए ये बहुत ज्यादा करती थी, वही लोग इसको गुमराह करेंगे, वही लोग इसको गलत रास्ता दिखाएंगे और वहां पर ऐसा इसकी सिचुएशन होने वाली है कि इसकी लाइफ जो है ना, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली, बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इसको निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता जो है, जिस भी बेस पर जुड़ा हुआ है, इसमें बातें बहुत ज्यादा हालात से बाहर होने वाली है। मतलब कि एक दूसरे के साथ में जो सिचुएशन होने वाली है ना, वो एक ऐसी सिचुएशन होने वाली है कि जहां पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत नाराज होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा नाराजगी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी इस सिचुएशन में है, दुखी है, बहुत ज्यादा सैड एनर्जी है, किसी बात को लेकर बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसे गलती हुई है और इन्होंने गलत डिसीजन किसके लिए लिया? इस थर्ड पार्टी के चक्कर से ही इन्होंने गलत डिसीजन लिया है। तो ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी के चक्कर से जो इन्होंने गलत डिसीजन लिया, गलत चीजों को अपने गले लगाया है, तो वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी पर और आपके पार्टनर पर बहुत भारी पड़ने वाली, बहुत ज्यादा भारी, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डियर, इस थर्ड पार्टी का दिसंबर मंथ जो है वो बहुत ही हैवी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होने वाला है। आपके पार्टनर जो है ना, एक एक्शन लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के बीच में अब वो और ज्यादा बंधना नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं बंधना है, वो यहाँ रहना भी नहीं चाहते हैं। सारी चीजों को कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे हैं आपके पार्टनर, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। फाइनेंशियली इस रिश्ते में इशू बहुत है, बहुत ज्यादा इशू दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए कार्ड निकल चुके हैं। डियर, यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों कहा कि दिसंबर का मंथ थर्ड पार्टी पर भारी पड़ने वाला है। थर्ड पार्टी, चाहे ये कोई फैमिली हो या फिर ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो, आप यूं समझ लीजिए कि इस थर्ड पार्टी ने जो भी किया है, उसका किया उसके ऊपर वापस जा रहा है। जो भी इस थर्ड पार्टी ने किया है वो इसके ऊपर वापस जा रहा है। अब ये थर्ड पार्टी अपनी मनमर्जियां नहीं चला पाएगी, इसकी मनमोजी मनमर्जियां बहुत चल चुकी है। ये दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन में तो हैं, पर वो क्लियरिटी के साथ में चीजों को समझ रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जिंदगी में कुछ बातों में उलझ रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर बहुत उलझी हुई सी दिखाई दे रही है ये थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी को निकलना है, पर निकलना इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं हो पा रहा है इस थर्ड पार्टी के लिए निकल पाना। यहाँ पर आपके पार्टनर का यही हाल है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। पर बातें करने से पहले ही थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है? नो कम्युनिकेशन हो रहा है, लड़ाई हो रही है। ना ही आपके पार्टनर बात कर पा रहे हैं, ना ही ये थर्ड पार्टी बात कर पा रही है। यहाँ पर बहुत उदास है, बहुत ज्यादा उदासी वाली फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, बहुत मायूस है आपके पार्टनर। और इस थर्ड पार्टी का किया जो है वो आपके पार्टनर के सामने आ गया है। आपके पार्टनर को कुछ ऐसा पता चला है कि ये थर्ड पार्टी जो है, इसने आपके साथ में कुछ जालसाजी की थी, कुछ चालबाजियां की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स निकल के आ रही है। इस थर्ड पार्टी ने जिस भी तरह से, जिस भी कारण से आपके पार्टनर को अपनी बातों में लगाया था, वो बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को इसने मैनिपुलेट किया था, अपनी बातों में उलझाया था, किसी तरह का कोई कंट्रोल था, किसी तरह की कोई ऐसी डार्क एनर्जीज थी इस थर्ड पार्टी के पास, और इसने उस थर्ड पार्टी ने उन्हीं एनर्जीज का फायदा उठाया है। और देखिए यहाँ पर पैसों का बहुत इशू है, पैसों का बहुत इशू है। और डियर, यहाँ पर फाइनेंशियली आपके पार्टनर पैसों पर भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने इनको पैसे नहीं देने हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दे चुके
चुके हैं, पर अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को देने से इनकार कर रही है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है उनकी लाइफ को खराब कर रही है, उनकी लाइफ के सपने, उनकी लाइफ की जो इच्छाएं हैं उनको मार रही है ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, दुख तकलीफ को बाहर एक तरफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस समय थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन करना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी किसी बात को कहीं ना कहीं छुपा रही है, किसी बात का डर इनको सता रहा है। किसी बात का डर तो है डियर यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का कर्मा क्या है। तो डियर कर्मा तो बहुत बुरी तरह से होने वाला है, दोनों की कम्युनिकेशन खराब होने वाली है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन खराब होगी। क्यों कम्युनिकेशन खराब होगी? क्योंकि आपके पार्टनर के पास में फाइनेंशियली लॉस चल रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बात नहीं करना चाहते, उनके हिसाब से थर्ड पार्टी ने उनका दिमाग खराब करके रखा है, बहुत ज्यादा लड़ रही है ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर उदास है इस थर्ड पार्टी के कारण और इस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को पता है कि इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा बर्डन दिया है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करती आई है ये थर्ड पार्टी। और डियर यहाँ पर आपके पार्टनर एक्शन लेने को भी तैयार है, तो आपके पार्टनर एक्शन लेंगे और ये अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के चंगुल में नहीं फंसने वाले। थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, अपनी चीजों को कहीं ना कहीं करेंगे, रिस्क लेंगे आपके पार्टनर। और डियर यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने जो ब्लैक मैजिक किया था, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर छोड़ी थी, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ आ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीजें हैं और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे भी दिख रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दो राहें बहुत हैं, दो लोग कहते हैं ना कि कोई मिलने नहीं देता है, दो रास्ते कर देता है। तो बार बार आप लोग एक होते हैं और फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई और आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर निकलना है आपके पार्टनर को, ये एक इच्छा तो मुझे दिख रही है। चलिए यहाँ पर जो कार्ड है हम उसको देख लेते हैं कि यहाँ के कार्ड क्या बता रहे हैं। डियर यहाँ पर कार्ड जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो कर्मा है वो ये है कि इस थर्ड पार्टी ने जो आपके साथ में किया, आपने देखा, ये थर्ड पार्टी चाहे फैमिली हो, ये थर्ड पार्टी चाहे रोमांटिक पार्टनर हो या फिर ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, इसका कर्मा यही निकल के आया है कि पैसों का बहुत लेन देन खराब होने वाला है। आप देख रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पूरी तरह से बैलेंस खराब होगा पैसों का। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, उदास रहेगा बंदा, पैसों के लिए काम करता रहेगा, बैलेंस नहीं बना पा रहा है, पैसे के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, थर्ड पार्टी पैसा लूट चुकी है और यहाँ भी पैसों के लिए ही उसको कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ रहा है। तो जब पैसों का फाइनेंशियली इतना इशू है तो आपके पार्टनर के दिमाग में तो तूफान मचा हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि दिसंबर मंथ जो है थर्ड पार्टी पर भी भारी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का दिमाग बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियली लॉस हुआ है और उस लॉस के वजह से आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर बहुत गुस्सा आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पे सारा गुस्सा निकाल रहे हैं, इस थर्ड पार्टी पे नाराज होते हुए दिख रहे हैं। कहीं जगह पर तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी ने किसी डील के बारे में बात करी है, खूब सारा पैसा चाहिए, खूब सारी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से किसी चीज को लेकर ये हेल्प मांग रही है, लेकिन आपके पार्टनर ना ही टाइम दे सकते हैं और ना ही इस थर्ड पार्टी को कोई फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। और तो और ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों को देख रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आपका दिल तोड़ने में। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है और ये गलत नियत से गलत जगह पर गए थे। तो अभी ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं फाइनेंशियली बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चीजें जो हैं वो सही नहीं हो रही है।
ठीक है, मूव ऑन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, निकलना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी का प्रेशर है, जो भी बर्डन इस थर्ड पार्टी ने दिया है, उसको ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के बर्डन के कारण आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर नाराज भी हुए हैं और ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होने वाला है। और एक्शन ऐसा लग रहा है कि दिसंबर मंथ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा ब्रेकअप होने वाला है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है। और देखिए, ये टावर इस बात का सबूत है कि ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो चीजें खराब होंगी, जो चीजें हो रही हैं, वो इस बात का सबूत है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इस टावर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इनकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से खराब हो रही है। थर्ड पार्टी को उसका किए का कर्मा मिल रहा है, दिल पकड़ के रो रही है। कोई इसको समझने वाला नहीं है, कोई इसके जज्बात नहीं समझ रहा, कोई इसकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है। तो ये चीज यहाँ पर निकल के आ रही है कि दिसंबर मंथ बहुत भारी पड़ेगा इस थर्ड पार्टी पर। आपके पार्टनर इसको एक भी पैसा नहीं देने वाले हैं, बल्कि और आपके पार्टनर अपने फाइनेंस पर वर्क करेंगे, इस थर्ड पार्टी पर ध्यान नहीं देंगे। और तो और डियर, थर्ड पार्टी पर नाराज होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और एक्शन के चक्कर में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से फाइट भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को हर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। दिल तो टूटा है, बहुत ज्यादा दिल टूटने वाली एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन है, बैलेंस बन नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर बैलेंस बनाना चाहते हैं। इस थर्ड पार्टी को लग रहा था कि क्वीन की तरह सब कुछ हासिल कर लेगी। थर्ड पार्टी का ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं सही हो जाए, ये चाह रही है ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर जो हैं वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं। और डियर, ये थर्ड पार्टी जो है बिल्कुल भी शांत नहीं रहती है, कुछ ना कुछ बातों को सोचती रहती है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की तरफ से ट्रिगर मिलने वाला है, बहुत ज्यादा सोच रही है थर्ड पार्टी। और डियर, आपके पार्टनर की जिंदगी में ये जो टावर मोमेंट आया है, आपके पार्टनर इस टावर मोमेंट से बाहर निकलेंगे, स्टेप लेंगे और ये डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो डियर, ये है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, कैसा कर्मा है, क्या चल रहा है, इनके किए की सजा इन्हें क्या मिलने वाली है। दिल तो दोनों का ही टूटेगा, तकलीफें इन दोनों को ही होगी। और डियर, जबरदस्त तरीके से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को पैसों की बहुत जरूरत है और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को रुला रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और उसकी हेल्प वो नहीं कर पा रहे हैं।